आप ये देख रहे हैं जो ये हमारे ग्राम कमता में जो भीड़ लगी हुई है, आज कुछ विवाद हो गया। जो हम लोग गांव में जो कमता में जो पूर्वज से जो तालाब है, उस तालाब को आज सुंदरीकरण का बात चल रहा था। तो कुछ बगल गांव के लोग जिनके आज ये सार्वजनिक तो तालाब नहीं है, मगर पूर्वजों से अब ये तालाब हमारे गांव में है, मगर उसको आज जिनके नाम पर कागज़ है, खतियान है, उन लोगों का कहना है कि ये तालाब नहीं होना चाहिए। तो हम सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि जो हमारा ये जो तालाब है पूर्वजों से है, अगर हमारे बीच अगर ये तालाब नहीं रहेगा तो कल के डेट में हमारे जो ग्राम में कुछ भी कार्य होता है, शादी ब्याह लेकर के मरखी होता है, तो इसी तालाब का हम प्रयोग करते हैं। और अगर सारा रीति रिवाज आज इसी तालाब के माध्यम से होता है, और अगर आज के डेट में ये नहीं रहेगा तो ये सोचने के विषय है कि हम ग्रामवासी जाएंगे कहाँ सारा रीति रिवाज करने के लिए। तो इसी को लेकर के हम सभी ग्रामवासी आज जुटे हैं, और इसको हम जानना चाहेंगे कुछ हमारे ग्राम के वासियों से, क्या ये हमारा तालाब हमारे बीच में अगर नहीं रहेगा तो कल हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है। ये हमारे ग्राम के कुछ महिलाएं हैं, ये बताएंगे कि हमारे बीच में कल के डेट में अगर ये तालाब नहीं रहेगा तो बताइए हमें क्या परेशानी हो सकती है, बताइए आप। हाँ, स्टार्ट बोल भैया। हाँ बोलिए। जैसे कि हम लोग का गाँव में तालाब नहीं रहने से पहले से पूर्वज यानी पूर्वों से तालाब है। हाँ। जैसे कि नहीं रहने से हम लोग का मरनी हिरनी छठी छिलन चाहे है शादी ब्याह में कहाँ जाएंगे हम लोग, इसलिए तालाब रहना जरूरी है। चाहे गायों बकरी के लिए पानी पीने में दिक्कत होगा, यानी कि ये तालाब का हर एक वो जीव जंतु को ज़रूरत है इस तालाब का। देखिए, तो ये महिलाओं का कहना है कि हमारे जो गांव में जो तालाब है, अगर वो तालाब नहीं रहेगा आने वाले दिनों में तो हमें हर एक तरह से परेशानी हो सकती है। हमें नहाने धोने में, मरनी हरनी में, जो पूजा पाठ करने में हम लोगों को ज़रूरत होती है तालाब का, अगर नहीं रहेगा तो बहुत सारे परेशानियां हो सकती है। तो और कुछ लोगों से हम जानेंगे इसके बारे में कि इस तालाब को रहना चाहिए कि नहीं हमारे गांव में। हमारे ग्राम के कुछ युवा लोग हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोग से जानेंगे। तो हमारे गांव के ही एक बहुत ही जागरूक व्यक्ति है जो हमारे पूर्वज में वार्ड सदस्य थे, तो हम विजय मुंडा से कुछ जानना चाहेंगे कि हमारे जो तालाब है आज उसको लेकर के विवाद हो गया है। तो आप बताइए कि अगर तालाब हमारे ग्राम में नहीं रहेगा तो उससे क्या क्या प्रभाव हमें हो सकता है। ये देखिए, तालाब तो हम लोग की ये एक धरोहर पहचान है। ये हम लोग की ये पूर्वजों से जो ये पुराना तालाब है, ये काफ़ी पुराना तालाब है। और इस पुरानी तालाब की जानकारी हमने ली, पुराने बूढ़ा बुजुर्ग सब से हमने इस तालाब के विषय में बात विचार किए। उन लोग से भी बात किए तो उन लोग भी बोलते हैं कि देखिए बाबू, हम लोग का जन्म कर्म होने से पहले से ये तालाब था जी। तो मेरा कहने का हिसाब है, जो बुजुर्ग से हम पूछ रहे हैं जिसका कि अभी के डेट में उसका 80-90 का उम्र में है, उसका जन्म कर्म होने से पहले से ये तालाब था। और जब साहू जी का ये ज़मीन था, और साहू जी ये ग्रामीण के लिए ये तालाब का मतलब तालाब खुदवाए थे, जिससे मतलब गाँव वाले इस तालाब में नहाते हैं, धोआते हैं, मवेशी गाय बकरी जो भी है उन लोग सबको पानी मिलता था। उसके बावजूद मतलब हम लोग का जो भी धार्मिक रीति रिवाज होता है, मरनी हो गया तो हम लोग को छुटका मिटाने के लिए तालाब में आके नहाना पड़ता है, तालाब से नहा धोआ के हम लोग को जाना पड़ता है। शादी ब्याह होता है तो हम लोग का आदिवासी समाज में जो भी मतलब नियम से पुराने रीति रिवाज के अनुसार जो नियम चलाया है वो तालाब में होता है, या तो क्या बोलते हैं चौठारी नहाना, ये सब होता है। तो आज हम लोग का ऐसा स्थिति आ गया है कि गांव का तालाब को लेकर के जो क्या बोलते हैं डीड से, जिसका मतलब ये पेपर है, जिसका खतियानी ज़मीन या डीड है, वो अभी दावा कर रहा है कि आज मतलब इस ज़मीन ये मेरा है, ये तालाब नहीं रहेगा। इस तालाब को हम लोग जेसीबी लगा करके या कोड़ करके खेत बनाएंगे और इसको हम लोग इसमें खेती करेंगे। तो अगर इस तरह से अगर बात होता है कि मतलब अगर तालाब को
भात करके या उसको खेत बना करके खेती करेंगे तो गांव वाला के बीच में बहुत बड़ा समस्या आ जाएगा, जो कि मतलब ये कहिए तो मतलब ये समाज के लिए और धर्म के लिए बहुत ये नुकसानदायी बात। तो ये चीज़ आप हमको बताइए, जैसे ये पूर्वजों से आप बोल रहे हैं कि ये हमारा तालाब है, वो पूर्वजों से कुछ लोग नहीं बोले कि ये तालाब है, पूर्वज भी जानते थे उनका, जो आज बोल रहे दवा कर रहे कि ये तालाब नहीं होना चाहिए, इसको आज खेत बना देंगे, और पूर्वज उनका ये बोल के गए कि ये तालाब है, तालाब में ही रहेगा, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको लोग खेत बनाने का बात कर रहे हैं? जैसे ये जो लोकाडोमन का जो ज़मीन है, जो ज़मीन खरीदा है, वो ज़मीन खरीदने से पहले से ये तालाब था। अच्छा। तो ज़मीन खरीदने से पहले से ये तालाब था, तो इस तालाब को समझते जैसे वो लोग ज़मीन खरीदा, उसके बाद में बीच में मतलब पूर्वज सबका कहने के हिसाब से, उन लोग की जानकारी के हिसाब से बात आ रहा है कि बीच में ये तालाब जो है ये मतलब दोबारा मतलब खेत बनाने का बात आई थी। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि जैसे गांव वाला एकजुट होकर के बोलने लगे कि जैसे ये तालाब है तो तालाब ही रहेगा, इसको हम लोग खेत नहीं बनाने देंगे। तो इस तरह का विवाद खड़ा हुआ, तो उसमें एक केस मुकदमा चला था। केस मुकदमा में फिर ये कहा हुआ कि जो डीड से जिसका ज़मीन है वो व्यक्ति फिर जा कर के मतलब केस को वापस लिया। केस वापस लिया, उसके बाद में फिर वो बोला कि ठीक है ये तालाब है तो तालाब ही रहेगा, और ये पूरे गांव के लिए ये रहेगा, पूरा गांव वाला इसको यूज करेंगे, ये बात कह करके फिर केस वापस ले लिया। इसके वजह से फिर समझौता हो गया दोनों के बीच में। हेलो दोस्तों, हेलो भाइयों, मेरा नमस्कार। चलिए हम ज़रा ये जो विवादित जो हुआ है इसमें हम रोशनी डालते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर दिखा देते हैं कि अगला जो ये रैयत है तो इस नाम से है, और इनका ज़मीन जो है कुल करीब 2 एकड़ 59 डिसमिल है, ठीक है। और जो तालाब का जो हिस्सा है वो 334 में पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं नक्शा के माध्यम से कि 334 कहाँ है। चलिए ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं और इससे पहले ये वाला खोलते हैं जिसमें पूरा संपूर्ण जानकारी रहता है, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है रैयत जो है इसका लोकनाथ साहू है, ठीक है, जो कि ये ज़मीन 1935 से, ठीक है, और गांव वाला का कहना है कि इससे भी पुराना ये तालाब है। चलिए ठीक है, और नीचे आते हैं और ये सारा प्लॉट संख्या है और कितने कितने प्लॉट में कितना कितना ज़मीन है वो है। तो देखिए 334 जो है इसमें 17 डिसमिल है, और ये जो है रसीद कटा हुआ है तो उसका प्राप्ति संख्या है। और यहाँ उपरोक्त जमाबंदी की दाखिल खारिज, यानी अगर केस मुकदमा होता है तो उसका डाटा रजिस्टर 2 में रहता है। तो यहाँ पे डाटा नोट फाउंड, यानी यहाँ पे इसका जानकारी नहीं दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे भी है न्यायालय के अधीन मामले का विवरण। अगर न्यायालय में किसी तरह का भी कुछ केस होता है तो उसके एवज में भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डाला हुआ नहीं है या फिर नहीं डाला गया होगा। फिर रजिस्ट्री का विवरण, मतलब अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो उसका जो रजिस्ट्री होता है उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है, तो किस प्रकार होता है तो इसके माध्यम से यहाँ पे दर्ज किया हुआ रहता है। तो यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र होता है तो शहरी क्षेत्र का रहता है, ठीक है। और लास्ट में है सिविल कोर्ट का विवरण, यानी सिविल कोर्ट का जो भी फैसला है या जहाँ से हुआ है यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसको अब हम क्लोज कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं नक्शा में। तो नक्शा में देखते हैं, चलिए नक्शा में जाने के बाद नक्शा खोल लेते हैं हम अपना। यहाँ पे हम जहार भूमि खोल लेंगे, ठीक है। जहार भूमि खोलने के बाद यहाँ पे नक्शा में जाएंगे हम। नक्शा में जाने के बाद हम देखेंगे जो तालाब है कहाँ पे है, ये हमारा खुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम आ जाते हैं नक्शा में, जो कि डिस्ट्रिक्ट में हम रांची ले लेते हैं।
देखते हैं रांची कहाँ पे है। ये रहा रांची, और यहाँ पे हम कांके ले लेते हैं और वार्ड जो पड़ता है वो ले लेते हैं 2। इन सबों को क्लोज कर लेते हैं। ये प्रचार आ रहा है, नोटिफिकेशन है। चलिए छोड़िए, हटाइए इन लोग। हम नक्शा में आते हैं और ये आपका कमता हो गया, ठीक है। हमें प्लॉट जो है 334 शो कराना है, तो ये 334 प्लॉट हो गया, ठीक है। यानी रैयत का जो है ज़मीन 334 तो है ही, प्लस उसके साथ साथ ये भी है जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं 330, 331, 332, 333, ये भी है। पर ये वाला हिस्सा पे तालाब है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पे दिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे रिपोर्ट में है आपका, खुल रहा है। यहाँ पे देखिए 27 खाता के अंतर्गत है और ये 17 डिसमिल है ज़मीन इनका इस प्लॉट में। अब हम क्या करेंगे कि नक्शा के माध्यम से देखेंगे कि गूगल में खेत है या फिर नक्शा है, ठीक है। तो हम खोजते हैं मैप। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कमता है, ठीक है। यहाँ से हम पहचानेंगे, ये रहा। जितने भी भाई बंधु हैं आप देख सकते हैं कि ये जो है हनुमान मंदिर है। यहाँ पे एक हनुमान जी का मूर्त लगा हुआ है। इसके अनुसार हम लोग जानेंगे कि ये हनुमान मंदिर है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हनुमान मंदिर लिखा हुआ भी है। इसको हम और जूम करेंगे ताकि बढ़िया से समझ पाएँ। तो ये कमता का हनुमान मंदिर है, ठीक है। और ये रोड आ गया। चलिए हम चलते हैं तालाब की ओर। ये आ गया यहाँ पे आपका, ये हमारे सोमरा प्रधान जी का घर है जो कि पुराना है। ये इमली का पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इधर हम जाते हैं, ठीक है। ये रोड चला गया और ये थोड़ा सा चट्टान है, ठीक है। यहाँ से रास्ता आ रहा है और ये है कुआं है जो कि ग्राम कमता में बुधलाल अंकल लगते हैं, उनका है। और उनका पापा यहाँ रहते हैं और बुधलाल अंकल यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद इधर हम आते हैं, देखते हैं। तो ये रहा वो तालाब जिसमें विवाद छिड़ा हुआ है। इस तालाब के बगल में यहाँ पे एक कुआं है जो कि घर है। आदमी जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। और इसी के सामने तालाब के जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका ये है पेड़ है और एक घर है। और जो कि ये जो पेड़ जो है ये आपका ये है बेल का पेड़ है, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है तालाब का हिस्सा है, तालाब का हिस्सा है जो कि नक्शा में बरसों से दिया हुआ है। बाकी इधर जो है खेत है, कियारी है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का कियारी है और रास्ता है। लोग इधर से आना जाना करते थे, यहाँ पे नहाते थे, धोआते थे, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा कुआं था, ठीक है। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, जो कि अभी नहीं है, बंध गया है। तो इसी तालाब के बारे में बात हुआ, विवाद हुआ। हालांकि जिनका ज़मीन था उन लोगों ने कहा ठीक है कि ये ज़मीन अब पहले जैसा ही रहेगा, हम गांव वालों को देते हैं, तालाब ही रहेगा। तो उनका भी धन्यवाद। बात को आगे नहीं बढ़ाएं, कोर्ट कचहरी तक भी नहीं ले गए। वो अपना भाईचारगी दिखाते हुए गांव की जनता की और पंचायत की बातों में सहमत रहें। तो इतना ही कुछ हुआ है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
नमस्कार।